हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए क्षितिज की पद्य खंड का कवि देव द्वारा लिखे गए कवित्व और सवैयों का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले भाग में आप लोगों ने पढ़ा था कि कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन कवि देव ने किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का सुंदर दीपक बताया है तथा ब्रज के दूल्हे के रूप में वो सजे हुए हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर मुकुट लगाया हुआ है, पैरों में सुंदर पजेब पहनी हुई हैं, कमर में करधनी बांधी हुई है और सुंदर पीताम्बर धारण किया हुआ है और वह अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त संसार को उसी प्रकार आलोकित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं जिस प्रकार से एक दीपक अपने प्रकाश से सारा अंधकार दूर कर देता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से संसार का अज्ञान रूपी अंधेरा दूर कर रहे हैं। दूसरे कवित्व में आपने पढ़ा था कि कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। उन्होंने बसंत ऋतु को एक सुंदर छोटे शिशु के रूप में वर्णित किया है, प्रकृति को उसकी माँ बताया है और पेड़ों की डालियाँ मानो उस बसंत रूपी बालक का पालना है, कोमल नए पत्ते उसका बिछौना है, फूलों का झबला उसके शरीर को और अधिक सुंदर बना रहा है। अर्थात बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति में चारों ओर अनुपम सौंदर्य, हरियाली बिखरी रहती है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। उसी का वर्णन कवि ने यहाँ मानवीकरण करते हुए किया है। इसके बाद कवि ने अपने अगले सवैये में चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है कि चारों ओर मधुर चांदनी फैली हुई है, चंद्रमा पूरे प्रकाश के साथ आसमान में विराजमान है और उससे प्रकृति में कितनी सुंदरता हो रही है, इस विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिक अधिकाई उमगे अमद, बाहर ले भीतर लो भीति न दिखाई देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। यहाँ पर चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने महल के रूप में वर्णन किया है कि सुधा मंदिर, चांदनी रूपी चांदनी का जो मंदिर है, फटिक सिलानी उस स्फटिक की सुंदर शिलाओं से बना हुआ है। चांदी रूपी जो मंदिर है वो स्फटिक की सुंदर शिलाओं से बना हुआ है। उदधि दधि को, दही दधि यानी दही, उदधि सागर, दही का सागर मानो अमंद तेजी से उमगे उमड़ पड़ा है। चारों ओर इतनी अधिक चांदनी फैली हुई है कि उसको देखकर कवि कल्पना करता है कि ऐसा लगता है मानो दही का समुद्र ही बहुत तेजी से उस महल के अंदर उमड़ पड़ा है। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखाई देव, कवि देव कहते हैं कि बाहर ते भीतर, बाहर और भीतर की भीति यानी दीवारें न दिखाई नहीं दे रही हैं। इतनी अधिक चांदनी फैली हुई है कि उस सुधा मंदिर की, चांदनी रूपी मंदिर की जो दीवारें हैं वह भी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि वह स्फटिक की शिलाओं का सुंदर महल बना हुआ है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरसबंद, और उस चांदनी रूपी मंदिर के महल का जो आंगन है, जो फर्श है, ऐसा लग रहा है कि मानो दूध का झाग उस फर्श पर फैला हुआ है। अर्थात पृथ्वी पर पड़ी हुई चांदनी ऐसी लग रही है मानो कि दूध का झाग ही उस आंगन के फर्श के रूप में फैला दिया है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिलाती होत, और आसमान में चमकते हुए जो तारे हैं वह ऐसा लग रहा है मानो उस चांदनी रूपी मंदिर में जो तरुणी हैं, गोपियां हैं, वह उसमें खड़ी हुई अपने सुंदर वस्त्रों से झिलमिल झिलमिल कर रही हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, और चांदनी रात की जो सुंदरता है, मल्लिका का जो मकरंद है, मानो वह मोतियों की ज्योति के साथ मिलकर उसको और अधिक सुशोभित कर रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, आरसी यानी कि अंगूठी में लगा हुआ जो शीशा होता है या कंगन में लगा हुआ जो नग होता है। आरसी से अंबर में, आसमान में आभासी सुंदर आभा जो है वो इतनी उजली लग रही है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद,
अर्थात आसमान में निकला हुआ चांद और आसमान में झिलमिल करते हुए सितारे का कवि ने वर्णन किया है कि आसमान में जो तारे हैं जो झिलमिल कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि प्यारी राधिका की सखियां हैं, जो कि जिन्होंने सुंदर झिलमिलाते हुए वस्त्र पहन रखे हैं और उन्होंने जो मोतियों की माला पहनी हुई है वो मल्लिका के मकरंद के साथ मिलकर और अधिक सुशोभित हो रही है। और प्यारी राधिका ने अपने हाथ में जो आरसी पहनी हुई है वह मानो आसमान में उनकी सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही है, और जो आसमान में निकला हुआ चंद्रमा है वह प्यारी राधिका का प्रतिबिंब मात्र लग रहा है। अर्थात उस चांदनी रात में खड़ी हुई राधा जी इतनी अधिक सुंदर लग रही हैं कि चंद्रमा की चमक भी उनके सामने फीकी पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ समझने में आपको सहायता मिली होगी। यदि आप और भी इस तरह की एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल देववाणी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें।